सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, जो भी आपने क्लिप देखी, एक स्टेटमेंट देखी जिसमें रामभद्राचार्य जी के द्वारा पूज्य महाराज जी का खुलकर विरोध किया जा रहा है, तो यह अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रही है, वायरल हो रही है। तो अभी हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाले कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी, यह रामायण शुरू कहां से हुई है। तो तकरीबन 1 से 1.5 वीक पहले यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट रिलीज हुई थी, जिस पॉडकास्ट में एक यूट्यूबर ने रामभद्राचार्य जी से पूछा था और उनसे कहा था कि जो लोग वृंदावन जाते हैं वो पूज्य महाराज जी को चमत्कार मानते हैं। और हाल ही में जो हमारे खान साहब हैं उन्होंने भी उनको भगवान स्वरूप बताया है कि वो बिना एक किडनी के जी रहे हैं। तो इसी पर रामभद्राचार्य जी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार है तो मैं महाराज जी को चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे एक संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर बताए, या फिर किसी भी श्लोक का जो मेरे द्वारा बोला गया है उसका अर्थ ही मुझे समझा दे। तो यही स्टेटमेंट काफी अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही भाषा में कुछ फैक्ट चेकर्स और न्यूज मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पर काफी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, एक लॉबी क्रिएट की जा रही है। वो न्यूज चैनल्स जो ना ही किसी देश को देखते हैं टीआरपी के लिए, ना ही किसी धर्म को देखते हैं और ना ही किसी पार्टी को, ना ही किसी संत को, आज वो 2 संतों 2 आचार्य को आपस में यानी कि बर्बाद करने का और आपस में बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं इस वक्त। और ये सोशल मीडिया वही सोशल मीडिया जिसने पूज्य महाराज जी की लड़की के चरित्र वाले बयान को गलत तरीके से दिखाया था, वायरल किया था। और आज हम इन्हीं न्यूज चैनल सोशल मीडिया की फर्जी और फेक कहानियों में बनकर उलझ कर रह गए, उलझते जा रहे हैं। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जाएं और उस पॉडकास्ट को अच्छे तरीके से देखें, एनालाइज करें, तो आप खुद ही पाएंगे कि जिस सेंस में उस यूट्यूबर ने महाराज जी से क्वेश्चन पूछा था, रामभद्राचार्य जी से वो क्वेश्चन पूछा था, तो रामभद्राचार्य जी ने भी उसी सेंस में उसका रिप्लाई अच्छे तरीके से दिया था। बट उस समय उनका कोई भी इंटेंशन महाराज जी के खिलाफ अपशब्द बोलना या फिर उनका विरोध करना या फिर उनकी निंदा करना बिल्कुल नहीं था, कतई भी नहीं था। अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया हो, तो आप समझ पा रहे होंगे कुछ इसी तरीकों से इन्होंने हमारे पूज्य महाराज जी की भी क्लिप इसी तरीके से वायरल की थी, वो लड़की के चरित्र वाली। और फिर उसके बाद वृंदावन की सोसाइटी के लोगों वाला मुद्दा उछला, और फिर अब ये। तो आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि किस तरीके से हमारे जो संत भगवान और आचार्य हैं उनको भिड़ा करके एक सनातन को बर्बाद यानी कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी बीच में इंद्रेश जी का बयान आया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए रामभद्राचार्य जी भी पूजनीय है और पूज्य महाराज जी भी पूजनीय है। तो ये विवाद कैसा विवाद ये बीच के लोग करते हैं। बीच के लोग कैसे करते हैं कि किसी संत भगवान ने पूज्य महाराज जी के बारे में क्या कहा या फिर किसी आचार्य ने संत भगवान के बारे में क्या कहा, हमारा इससे क्या लेना देना। हमें इन मुद्दों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमें सदैव गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जहां पर भी हमें निष्ठा है वहीं पर बने रहना चाहिए। तो इतना उन्होंने कहा अपने बयान के अंदर। मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप उस पॉडकास्ट को जाकर के खुद देखिए, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि क्या रियल फैक्ट है और क्या आपको दिखाया जा रहा है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे प्रयासों से आपके डाउट वाकई में क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे।